अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सितंबर इनटेक के लिए जो है आपके प्रोसेस चल रहे होंगे। अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो कंडीशनल ऑफ़र लेटर हैं, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर में वो चेंज हो चुके होंगे। उन्होंने अपनी कंडीशंस पूरी कर ली होंगी। फ़ीस आप लोगों ने ज़्यादातर ने डिपॉजिट कर दी हुई है और अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पा गए हैं। इंटरव्यू के मामला उनके क्लियर हैं, वो कैश की तरफ जा रहे हैं, प्री कैश फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं। तो अपना जो प्रोसेस है वो टाइमली करने की कोशिश किया करें। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वो टाइमली यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किया करें। अगर आप कंसल्टेंट्स के थ्रू कर रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट को जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा उनको पुश किया करें कि वो टाइमली यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं। तो आपको अपने आप को बार बार उनको दिखाना होता है, चेहरा भाई हाँ हम भी हैं, तुम्हारा भी प्रोसेस जो है ना टाइम पे कर दो। मोस्टली तो कर ही देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं हो सकते। तो बहरहाल अब आपके मामला जो हैं हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आपका फेज़ होता है वो ये होता है कि हमने यहाँ पर आकर रहना कहाँ पे है। तो रहने के वाले से ये है कि दो तरह की आपके पास अकोमोडेशंस होती हैं। एक तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन और एक होती है आपकी प्राइवेट अकोमोडेशन। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों के बेनिफिट्स और जो भी उनके मामलात हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप लोगों ने अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपने कहाँ पे रहना है, प्राइवेट रहना है या यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन होती है ना, उसका ये होता है कि उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कैंपस के अंदर होती है, ऑन कैंपस अकोमोडेशन होती है। आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं लग रहा होता है, आपका जो है टाइम सेव हो रहा होता है। अपने जो यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए जाना होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है। ट्रैवल कॉस्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं, वॉक करके जाना है और क्लास लेके वापस आ जाना है। लेकिन ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ तो लंदन में हैं, ठीक है, और उनकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के पास है और वहाँ पे आप लोगों को जॉब भी मिल सकती है, तब तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बेहतर होती है, अच्छी होती है। उनके अंदर बेनिफिट्स भी सारे ही होते हैं। सेपरेट रूम होता है आपके पास, वार्डरोब होती है और टेबल चेयर प्रोवाइड किया जाता है। आपका अपना जो है वो वॉशरूम होता है और किचन जो है आपके 4 या 5 रूम्स के लिए एक उन्होंने किचन जो है वो किया होता है, डेजिग्नेट किया होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वहाँ पे जाके अपनी कुकिंग वगैरह कर लेते होते हैं। और नुकसान इसका ये होता है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये सीन है, ज़्यादातर का बल्कि यही सीन है कि वो जितने मंथ्स का अपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, उतने मंथ्स की आपसे एडवांस में पेमेंट ले लेती हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी जो है ना 600 पाउंड्स तक, 600, 660, कुछ 700 तक भी जाती हैं, वो आपसे ले रहे होते हैं पैसे, ठीक है, एडवांस में पर मंथ के हिसाब से। अगर 600 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, आपने 3 मंथ्स भी रहना है तो 1800 पाउंड्स आपको एडवांस में देना पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दें, ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके पास जो ऑप्शन होता है वो प्राइवेट अकोमोडेशन का होता ही होता है। तो लंदन के अंदर मौजूद हैं, ये बड़े सिटीज़ में सिटी सेंटर्स के पास और अच्छी लोकेशंस में मौजूद हैं। तो वहाँ पे तो ये है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहेंगे तो आपको हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाए। जो यूनिवर्सिटीज़ लंदन के आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, ठीक है, वहाँ पे काम इतना नहीं होता। हटफील्ड एक छोटा सा टाउन है, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है, दिखा भी दूंगा किसी दिन मैं वहाँ पर गया तो वो छोटा सा टाउन है, वहाँ पे कोई इतना जॉब शॉप का सीन नहीं होता। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं या और भी यूनिवर्सिटीज़ की जो अकोमोडेशंस होती हैं प्राइवेट, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ की कैंपस के अंदर आउटसाइड लंदन, तो वहाँ पर ज़्यादातर वो इतने कोई स्टेबल टाउन नहीं होते और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं और अपनी कम्युनिटी भी कम होती है। तो आप लोगों को सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ये एक इसका जो है ना ड्रॉबैक होता है यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहने का, जॉब के हवाले से और एक फ़ीस के हवाले से। फैसिलिटीज़ आपको सारी हैं, ठीक है, इंटरनेट, इसके अलावा आपका जैसे मैं बताया रूम अच्छा होता है, ज़बरदस्त किस्म की अकोमोडेशन होती है, मेंटेनेंस चार्जेस ज़ीरो होते हैं, कोई कौंसल टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, बिल वगैरह उसमें इंक्लूडेड होता है, सब कुछ ऑन। आप कह लें कि आपने जो एक दफ़ा पे किया होता है यूनिवर्सिटी को, सारा कुछ इसी में इंक्लूड ही होता है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, एक ड्रॉबैक और भी होता है, अगर आपके पास गाड़ी है और आपने गाड़ी लेनी है तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के पास गाड़ी की पार्किंग नहीं होती। जो उन कैंपस स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए, उनके पास सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए पार्किंग होती है, जो आते हैं क्लासेस लेके चले जाते हैं, तो उनकी पार्किंग का भी एक इशू होता है। तो आपको अपने इर्द गिर्द जो है पार्किंग फिर प्राइवेट अरेंज करनी पड़ती है। अपने सेकेंड ऑप्शन के पास जो है आपका प्राइवेट अकोमोडेशन का। प्राइवेट अकोमोडेशन में ये होता है कि आप लोगों ने अकोमोडेशन ढूंढनी होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है जब आप यहाँ पर आते हैं और आपका यहाँ पर कोई भी नहीं होता, मतलब कोई फ्रेंड, कोई कज़न, कोई आप कह लें कि नेबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपको फ़र्स्ट टाइम अकोमोडेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। और प्राइवेट अकोमोडेशन का ये होता है, अगर आपने सेपरेट रूम रहना ना लंदन के अंदर, तो आपको बॉक्स रूम जो है ना 500 तक ऑन एवरेज मिल जाता है, ठीक है, और 600 तक 700 तक भी रूम्स होते हैं लंदन में। सिंगल रूम की बात करूँ, अगर शेयरिंग में रहेंगे 350 300 आप पे
ऑन एवरेज आता है एक बंदे पे, और 2 स्टूडेंट्स एक रूम में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। सजेशन यही होती है कि स्टार्ट में ये 300-300 पाउंड ही बचाएंगे तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है या कोई सेविंग है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो शेयरिंग में रहना ऑप्शन बेहतर होता है और प्राइवेट में ही आपके पास हो सकता है, ठीक है। और प्राइवेट में आपका ये है कि आप वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर आपकी जॉब होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपने 2 या 3 दिन जाना होता है, उस हिसाब से आप मैनेज कर लेते हैं। तो जॉब जहाँ पे आपकी करीब होती है, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहीं पे रह रहे होते हैं, तो 300-350 शेयरिंग में 500-600 अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपने लोग मिल जाते हैं, देसी कम्युनिटी मिल जाती है। अगर आप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ भी रहना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं शेयरिंग में रहने के लिए। तो आप लोग अच्छा सर्वाइव करके अपना कॉस्ट जो है लिविंग पे वो सेव कर सकते हैं, वही आपकी फ़ीस या दूसरे मामलात में वो लग जाते हैं, ठीक है। तो अब अकोमोडेशन ढूंढने कैसे, अकोमोडेशन ढूंढने के लिए होता है कि कुछ वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, जैसे स्पेयर रूम हो गया और राइट मूव हो गया, इस तरह की और भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं। वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे सर्च करना है कि भाई सिंगल रूम अवेलेबल है, बॉक्स रूम अवेलेबल है, ठीक है। अपने लैंडलॉर्ड से बात करनी है, मैसेज करना है, ठीक है। उसकी प्रोफाइल पे जाके मैसेज करना है और उस साइट पे जाके मैसेज करना है और कम्युनिकेशन करनी है, उसको बताना है कि मैं आ रहा हूँ, बट एडवांस आपने कुछ भी नहीं देना, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कोई कज़न, दोस्त, नेबर, कोई फ्रेंड मौजूद है, आपने उसको कहना भाई ये जाके अकोमोडेशन विज़िट कर लो और मेरे बिहाफ पे आप उसको पैसे दे दो, आप अपने दोस्त को दे दें और दोस्त उसको आगे पे करके आपका कर लेगा। लेकिन जल्दी बुक नहीं करनी, फिर आपको जिस दिन आप बुक कर लेते हैं उस हिसाब से आपका रेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिसाब से थोड़ा सा करनी है, ठीक है। और ख़ुद किसी को पैसे नहीं भेजने। फेसबुक से आपने कोई अकोमोडेशन नहीं लेनी। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जितनी भी अकोमोडेशन होती हैं, कोई लैंडलॉर्ड सीरियस नहीं होता, सब फेक स्कैम्स ऐड होते हैं। आप लोग अपने पैसे जो है ना वो ज़ाया कर बैठते हैं, फिर आप कहते हैं 200 का, 300 का, 400 का, 500 का फ्रॉड हो गया। आपको ऐसे रूम दिखाते हैं कि जैसे सेंट्रल लंदन के रूम है, और जो पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश में बैठा स्टूडेंट होता है ना, वो फौरी तौर पे उसको बुक कर लेता है, 200-300 पाउंड देता है, कहता है चलो भाई मेरा रूम तो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं, इवन कि वो पोस्ट कोड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। अक्सर यही भी स्कैम होता है कि वो पोस्ट कोड कभी शॉप का होता है, कभी किसी का होता है और आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो ये देख के आपने लेना है, किसी को एडवांस पैसे नहीं देने। बेहतर यही आप आएँ एयरबीएनबी पे, आई थिंक 6 या 7 दिन, अगर एक वीक की आप अकोमोडेशन एयरबीएनबी पे बुक करें, 35-40-45 पाउंड्स पर डे के हिसाब से बुक हो जाता है ऑन एवरेज। ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहना चाह रहे हैं। और वहाँ पे जाकर रहें और अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करें। कम्युनिटी में जाएं, अपने लोगों से मिलें, जो शॉप्स हैं उनसे मिलें, उनसे पूछें कोई रूम है, कोई बेड स्पेस है, वहाँ पे एडजस्ट हों। फौरी तौर पर एयरबीएनबी ख़त्म करें, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर रहकर जब आपकी पहली अकोमोडेशन हो, वहाँ पे बैठ के आप अपने लिए सूटेबल अकोमोडेशन साथ साथ सर्च करते रहें। और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया हुआ है तो वो पूरा हो और चले जाएँ। और इसमें एक ये बेनिफिट भी होता है कि आप लोगों को मोस्टली अगर अपनी कम्युनिटी मिल जाए तो आपसे वो एडवांस नहीं लेती स्टूडेंट से, वो आपको डायरेक्ट फर्स्ट मंथ के रेंट पे आपका रूम दे देती है। वरना 5 वीक्स का आप अगर किसी एजेंसी के थ्रू लेंगे, 5 वीक्स का आपको डिपॉजिट देना पड़ता है रेंट के साथ, ठीक है। और इसमें बिल वगैरह इंक्लूड नहीं होते, कुछ में इंक्लूड होते हैं, खाना पीना आपका अपना होता है और मामला चल जाते हैं। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। यूनिवर्सिटी में रहने का अकोमोडेशन का फ़ायदा ये है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और टाइम सेव होता है, ठीक है। बाहर रहने का ये है कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा यूनिवर्सिटी जाने में, पैसा आपके पास बच जाएगा और अपने आप मामला चला सकते हैं। जॉब मिल जाती है। यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं, मेरी अक्सर बात होती है 3 मंथ्स हो गए हैं, 4 मंथ्स हो गए हैं, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रही कोई सूटेबल, ठीक है। इवन के सर्कल चलाने के लिए भी जो है ना आपके पास कोई अर्निंग नहीं हो रही होती। तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपने अकोमोडेशन को सॉर्ट आउट करना है। और फिर से कह रहा हूँ कि किसी को एडवांस पैसे नहीं देने, आपने अकोमोडेशन आके ख़ुद देखनी है या किसी अपने रिलेटिव से, जानने वाले से पहले विज़िट करवाएं अकोमोडेशन का, उसके हैंड ओवर करें पैसे और वो दे और आपके बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करे। और कॉन्ट्रैक्ट आपका तब होगा जब आपका वीज़ा आ जाएगा और राइट टू रेंट आपके पास होगा, आप शेयर कोड शेयर कर देंगे उनके साथ और आपकी जो है वो चल जाते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब फैसला कर पाएंगे कि आपने कहाँ पे रहना है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहना है या प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना है। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए जो वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं और जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें ताकि अपना टाइम सेव कर सकें। और एडमिशन्स ओपन है, अगर आप लोगों ने प्रोसेस करवाना है मेरे थ्रू तो आप मुझे इंस्टा पे या ईमेल कर सकते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ अपना जो है कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा और फिर मामला जो हैं देख लेंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपका हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आते भी हैं और काफ़ी आ भी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स
आने वाले हैं वो अपनी अकोमोडेशन को सॉर्ट आउट करके आएंगे, और नहीं करके आएंगे तो किसी के थ्रू करवा लेंगे, नहीं तो फिर आपको एयरबिन वाली जो ऑप्शन है उसी पे जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।